नर्मदा जी पूजा में मगन थी। तभी अचानक कमरे में उनके बेटे प्रेम की तेज आवाज गूंजी। वह गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी पति अलका को डांटते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो। तुमने पानी तक गिरा दिया। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अलका सहमी हुई हिचकिचाते स्वर में बोली, माफ कीजिए, पानी लाते वक्त दीवार से हाथ टकरा गया, इसीलिए पानी गिर गया। ये सुनकर प्रेम का गुस्सा और भड़क गया। वह तमतमाते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब तुम चलती हो तो तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? फिर माफी मांगने से क्या फायदा? मुझे पहले से ही देर हो रही थी और ऊपर से तुम और परेशान कर रही हो। अलका चुपचाप खड़ी रही। वह जानती थी कि इस समय प्रेम का गुस्सा किसी भी तरह से शांत नहीं होने वाला था। उसे तो बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की शांति बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। नर्मदा जी ने कई बार प्रेम को समझाने की कोशिश की थी। वह अपनी पत्नी से ठीक तरह से बात करे, लेकिन हर बार उनका प्रयास असफल रहा। प्रेम का रवैया दिन पर दिन और भी बिगड़ता जा रहा था। अब वह न सिर्फ अलका को अपमान करता, बल्कि घर के अन्य कामों में भी उसकी मदद करने से कतराने लगा था। अलका, जो अपने भीतर एक बेहद मजबूत और समझदार महिला थी, फिर भी चुप रहती थी। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो हर अपमान, हर तिरस्कार चुपचाप सहती रही, लेकिन कभी प्रेम का विरोध नहीं किया। एक दिन नर्मदा जी ने अलका से गंभीर स्वर में कहा, तुमने हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असर तुम्हारे बच्चों पर क्या पड़ेगा? तुम्हारी बेटी भी कल को तुम्हारी तरह अन्याय चुपचाप सहने लगेगी और तुम्हारा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ वही व्यवहार करेगा जो आज देख रहा है। जब तक तुम चुप रहोगी, प्रेम तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेगा। ये बातें अलका के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, सच ही तो है। अगर वह अपनी स्थिति बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी तो उसके बच्चों के लिए भी ये ताने और अपमान एक सामान्य जीवन बन जाएगा। अलका जानती थी कि घर पर कुछ करने की कोशिश करेगी तो उसे और भी अधिक अपमान और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। फिर भी अपने आत्मसम्मान और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक दिन कुछ करने के निश्चय कर लिया। अलका ने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू कर दिया। एक दिन नर्मदा जी ने उसे समझाते हुए कहा, अलका, तुम्हें आज तक अपनी अहमियत कभी जताई नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे बच्चों को ये सिखाएगी कि सहना ही सही है, तुम्हारे लिए और खासकर तुम्हारी बेटी के लिए। ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी आवाज उठाओ और अपनी पहचान को साबित करो। अलका ने एक दिन प्रेम के सामने अपनी बात रखी। एक दिन जब प्रेम खाना खा रहा था तो अलका को पानी लाने में थोड़ी देरी हो गई। वह गुस्से में बोला, गंवार कहीं की, तुझे इतना भी समझ नहीं है? जब लोग खाना खाते हैं तो पानी भी साथ ही देना चाहिए। अलका उसे समझा रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए बिना घबराए और बिल्कुल शांत स्वर में उसने कहा, तुम होशियार हो ना, तो पानी भी खुद ले लो। यह अलका का पहला कदम था और प्रेम के लिए जबरदस्त झटका था। प्रेम कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अलका कभी ऐसा जवाब देगी। फिर धीरे धीरे प्रेम का रवैया बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अलका अब चुप नहीं रहेगी और इसी डर से उसने अपनी पत्नी का अपमान करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद प्रेम ने अलका से कहा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अलका ने उसे एक कड़ा और संजीदा जवाब दिया, आपको माफी की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से अलका को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपने अधिकार को वापस पाया था। नर्मदा जी ने बदलाव को देखा और खुशी महसूस की। उन्होंने अलका से कहा, देखो, तुम्हारी एक आवाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वह तुम्हें इज्जत दे रहा है, तो यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। वह दिन नर्मदा जी के लिए भी गर्व का दिन था। उसने सालों बाद अलका को उसकी आवाज के कारण उसका सम्मान मिला था, जिसका वह हकदार थी। उसने न केवल खुद को बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया था। लेकिन प्रेम अब भी पूरी तरह से नहीं बदल पाया था। वह कभी कभी अलका से छोटी छोटी बातों पर झगड़ता और जब अलका उसे कुछ कहती तो वह चुप हो जाता। फिर एक दिन प्रेम ने अलका से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा? तुम तो हमेशा मेरी माँ की तरह चुप रहती हो। अलका ने इस बार प्रेम को शांत स्वर में जवाब दिया, मैं चुप रहकर भी अपना अधिकार पा सकती हूँ और तुम भी समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे सम्मान करना चाहती हूँ। प्रेम को यह एहसास हुआ कि अलका अब उसे बिना किसी डर से जवाब दे सकती है। वह चुपचाप सोचता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी ने आखिरकार अपने आत्मसम्मान
सम्मान को पहचान लिया। उसे समझ आ गया कि बदलाव बहुत जरूरी था और उसने खुद से वादा किया कि अब वह अलका को कभी भी अपमानित नहीं करेगा। नर्मदा जी यह देखकर प्रेम का रवैया धीरे धीरे सुधर रहा है। वह खुश थी कि अलका ने आखिरकार अपने अधिकारों का दावा किया। कुछ महीनों बाद प्रेम ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम सही कहती थी, अलका को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, वह अब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नर्मदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अब तुम समझने लगे हो, हर आदमी को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी न केवल एक पत्नी की आवाज की है, बल्कि यह उस परिवर्तन की कहानी थी जो उसने अपने घर में लाई थी। अगर पत्नी की एक आवाज उसे उसका आत्मसम्मान मिल सकता है तो उस आवाज को उठाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।